नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आंवले के वृक्ष का ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है, किस ग्रह से कनेक्शन है आंवले के वृक्ष का, आंवले का जो पौधा है उसमें किस देवी देवता का वास होता है, जो लोग कर्ज से परेशान हैं वो क्या विशेष महाप्रयोग कर सकते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए, आंवले से संबंधित वो महाप्रयोग कौन सा है, इसके साथ ही जीवन की परेशानियों को दूर करने में कैसे आंवला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, वनस्पति का हमारे जीवन से सीधा सीधा संबंध है, इसीलिए वेदों में वनस्पति को भी देवता कहा गया है। जैसे आकाश को देवता, अग्नि को देवता, वायु को देवता, वनस्पति को भी देवता कहा जाता है, वनस्पति देवता। तो आज हम आंवले के बारे में समझेंगे और ज्योतिष शास्त्र से आंवले का जो संबंध है उसको समझेंगे। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में आंवले का जो संबंध है बुध ग्रह से माना जाता है। अगर किसी को बुध ग्रह से संबंधित परेशानी हो, बुध अस्त हो, पीड़ित हो, शुभ फल ना दे रहा हो, तो उसके लिए आंवले से संबंधित उपाय कराए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से भी आंवले का संबंध है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी, जो लोग आंवले का पूजन करते हैं उनसे प्रसन्न होते हैं। तो आंवले का हमारे ज्योतिष से गहरा संबंध है। आइए जो मुख्य बातें वो आपको बताते हैं। तो पहली बात, जो बुध ग्रह है, अगर किसी की बुद्धि कमज़ोर है, बुध ग्रह कुंडली में अस्त है, एनालिटिकल पावर वीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है, तो उनको आंवले से संबंधित प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का कारक, तर्क शक्ति का कारक, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना जाता है और आंवले का विशेष प्रयोग करके बुध ग्रह से शुभ फल पाया जा सकता है। वो प्रयोग हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आंवले का संबंध त्रिदेवों से है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देव आंवले के पेड़ में वास करते हैं। और आपने एक तिथि सुनी होगी, आंवला नवमी। आंवला नवमी के दिन जो लोग आंवले के पौधे की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी उनसे विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ये आंवले का जो पेड़ है ना, ये साधारण पेड़ नहीं है, साक्षात देवता है। तो मान लीजिए कि किसी को बुध ग्रह से संबंधित परेशानी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें आंवले का पौधा अपने घर के बाहर लगा सकते हैं या जहां मंदिर में लगा हो वहां जाकर आंवले के पौधे का पूजन करना चाहिए। कैसे पूजन करना चाहिए? प्रतिदिन जाकर के आंवले के पौधे में जल चढ़ाएं। सिंपल पूजन है, कोई धन खर्च नहीं होना। आप आंवले के पौधे में जाकर के जल चढ़ाएं। इसके साथ ही आंवले के फल का सेवन करें। आंवला मिलता है ना बाजार में, ले आइए आंवला। प्रतिदिन एक आंवला अवश्य खाएं। जिन लोगों को बहुत खट्टा लगता है, आप उस आंवले के मुरब्बे बनते हैं, मुरब्बे बना करके खाएं, चटनी बना करके खाएं। किसी न किसी रूप में आंवला ग्रहण करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमें आंवले का पूजन करना है। दूसरा, हमें आंवला प्रसाद के रूप में प्रयोग करना है, भोजन में मतलब ग्रहण करना है। और तीसरा, आंवले का दान भी करना है। आंवले के फल का दान कर सकते हैं आप 1 किलो आंवला लेकर के जाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दें। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज समाप्ति नहीं हो रहा है,
ऐसे लोग आंवले के कम से कम 11 पौधे कहीं पार्क में, किसी स्वच्छ स्थान में, मंदिर में भी लगवा सकते हैं। मंदिर में लगवाइए, पार्क में लगवाइए, किसी स्वच्छ स्थान में लगवाइए, जहाँ पौधों की देखभाल हो सके वहाँ लगवाइए। आंवले के 11 पौधे लगवाएं, नर्सरी से ले लीजिए और लगवा दीजिए। और अपने घर के आसपास लगवाइएगा, जहाँ आप जाकर स्वयं देख सकें या देखभाल कर सकें। मंदिर में लगवाना सबसे उत्तम है। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास मंदिर, जितने मंदिर हैं सब में 2-2 पौधे लगवा दीजिए आंवले के, या कहीं पार्क है जहाँ देखभाल हो सकती है वहाँ पार्क में लगवा दीजिए। और इसके साथ ही किसी एक पौधे में, मान लीजिए जो आपने मंदिर में लगवाया, उसमें प्रतिदिन जल अर्पित करें और प्रणाम करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना आंवले के पौधे से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से करें, आंवले के पौधे के पास खड़े होकर के। और मान लीजिए कहीं आंवले का वृक्ष है किसी मंदिर में, तो वहाँ जाकर के भी आप जल चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करके प्रार्थना करेंगे कर्ज से मुक्ति के लिए। कोई धन खर्च नहीं होना, लेकिन इस उपाय का फल अवश्य प्राप्त होना है। इसके अलावा हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग गरीबी से परेशान हैं वो लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, या आंवले के पेड़ के नीचे बैठने की व्यवस्था ना हो तो अपने घर में आंवले का फल सामने रख करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और माँ लक्ष्मी से गरीबी दूर करने की प्रार्थना करें। बहुत जल्दी दरिद्रता दूर होगी, गरीबी दूर होगी। आंवले के वृक्ष का हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से महत्व बताया गया है। उसकी जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ हम आपको बताएंगे। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति एक आंवले का वृक्ष लगाता है, एक आंवले का पेड़ लगाता है, तो उसे राजसूर यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और पुराणों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई महिला आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आंवले के पेड़ के पूजा करती हैं, तो ऐसी महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है, पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही जो आंवला नवमी है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, उस दिन जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं ना, तो अगर अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके प्रसाद पाया जाए, भोजन ग्रहण किया जाए, तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। आंवले के पेड़ का इतना महत्व है, इसीलिए आंवले के पेड़ को अपने घर के आसपास अवश्य लगाना चाहिए, मंदिरों में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि आप मंदिर जाएंगे तो इसी बहाने आंवले के पेड़ से जो हवा होगी वो आपके पास आएगी और आंवले के पेड़ के नीचे खड़े होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि आंवले के पेड़ के नीचे जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराने की परंपरा है। पहले पूजा की जाती है आंवला नवमी के दिन, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो जो भोजन दान करता है, आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है।
क्यों? क्योंकि आंवले में त्रिदेव का वास है। तीनों देवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। आंवले का पौधा अगर आप अपने घर के बाहर बालकनी में जहाँ जगह हो वहाँ लगाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवले का पौधा यदि आप अपने घर के पास लगाते हैं, जैसे गमले में लगा सकते हैं, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस दिशा में आंवला का पौधा लगाना चाहिए? तो उत्तर दिशा में आंवले का पौधा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। और बच्चों को आंवला किसी न किसी रूप में, आंवले का फल, आंवले का मुरब्बा और तरह तरह से आप उसको टेस्टी बना सकते हैं जिससे बच्चे खा लें। आप आंवले को बच्चों को खिलाएंगे तो उससे बच्चों की याददाश्त तेज होती है। तो इस तरह से आंवले के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। आंवले का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। आंवले का जैसे पाउडर मिलता है उसे ले आएं, उसे भोजन में प्रयोग करें, बच्चों को खिलाएं। और आंवले का मुरब्बा प्रयोग करें, आप आंवले का अचार प्रयोग करें, आप वैसे ही कच्चा आंवला खाएं। बहुत सारे औषधीय गुण आंवले में होते हैं और आंवले के बारे में आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत वर्णन मिलता है कि कितने सारे रोगों को दूर करने की शक्ति आंवले में है। तो हम तो बस ज्योतिष के नज़रिए से अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार आपको बता रहे थे। तो आंवले में बहुत गुण हैं, हम उतना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम सबको आंवले का लाभ उठाना चाहिए, आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आंवले के फल का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। रोग भी दूर होंगे, बुद्धि भी तेज होगी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आज से ही अपने जीवन में आंवले का प्रयोग बढ़ा दीजिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप आंवले का फल खाते हैं, क्या आपके घर में आंवले का पौधा लगा हुआ है, क्या आप आंवला नवमी की पूजा करते हैं। आंवले से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आंवले से संबंधित कोई विशेष जानकारी आपके पास है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली बार हम उसे कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप सबके जीवन में खुशहाली बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा मिलेगी, तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।